लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाह। चलें, मैंने एक फंक्शन आपको बताया था। देखो एक फंक्शन है, अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको थोड़ी सी अभी ना डॉम की तरफ लेके जाऊंगा, फिर कुछ छोटी मोटी प्रोग्रामिंग की चीज़ें वो अब देखेंगे। मैं ज़्यादा जावास्क्रिप्ट का डॉम इस वजह से पढ़ा रहा हूँ फटाफट से, डॉम तक इसलिए जल्दी ला रहा हूँ आपको, क्योंकि हमने ना डॉम पर यहाँ से जावास्क्रिप्ट के ज़्यादा काम नहीं करना है। जावास्क्रिप्ट का डॉम का मेथड ऐसा बच्चा जो कहीं इंटर्नशिप के लिए जाएगा, स्टार्ट में जाएगा, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पे काम करेगा ना, तो उसको ज़रूरत पड़ेगा। ऐसा कोई बच्चा जिसका डायरेक्ट काम रिएक्ट पे लग गया, उसको डॉम पे काम करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, उसका डॉम से ताल्लुक ही नहीं होगा। बहुत कम कहीं जरूरत पड़ेगी तो उसको डॉम से कोई एलिमेंट लेना हुआ तो वो ले लेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट डॉम पर आऊंगा। इसकी जो मेन कोर चीज है वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी तक आपको मैंने डॉम पे क्या सिखाया, एक आपने सीखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉम पे कुछ प्रिंट कराने के लिए। लेकिन मैंने स्टार्ट से बताया था डॉक्यूमेंट डॉट राइट किस चीज के लिए होता है, फॉर द टेस्टिंग पर्पस। टेस्टिंग पर्पस होता है और कुछ मसला इसके अंदर नहीं होता। सेकंड चीज मैंने आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बताई, किसी भी एलिमेंट से आईडी से, और आगे क्या था, गेट एलिमेंट बाय आईडी के आगे क्या लगाया था, डॉट वैल्यू। वो क्या था, इनपुट से। अब एक नई चीज सीखते हैं, छोटी सी, बिल्कुल बेसिक सी। एक h1 लिया, डॉट आईडी दी, और उसको मैं कर देता हूं रिजल्ट। आईडी नहीं, सॉरी, आईडी के लिए हैशटैग होता है, ठीक है भाई। और यहां मैं लिख देता हूं बिलफर्स, कुछ भी लिख देता हूं, दिस इज रिजल्ट। ये मैंने पढ़ाया हुआ है नहीं, इसकी वैल्यू चेंज करना नहीं बताई हुई जावास्क्रिप्ट से। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ, मैं करता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी से क्या गेट किया, रिजल्ट। ये गेट हो गया तो मैंने कहा डॉट इनर टेक्स्ट। टेक्स्ट कर सकते हो, HTML भी कर सकते हो, फर्क क्या है दोनों में समझा दूंगा। मैं लिखता हूं हाय, सेव करते हैं, गो लाइव पर। क्या आ रहा है, हाय आ रहा है भाई। यहां तो लिखा हुआ है H1 के अंदर क्या है, दिस इज रिजल्ट लिखा हुआ है, और आ क्या रहा है वहां पे, हाय आ रहा है। ये क्या मसला है, ये क्या है, जावास्क्रिप्ट ने, इसको बोलते हैं डॉम मैनिपुलेशन। अगर ये हटा दो जावास्क्रिप्ट तो फिर ये चीज आएगी। ऐसा नहीं कि सर ये हटा दें, आप हाई की जगह खाली कर दें, अब क्या आएगा, अब खाली हो जाएगा। ठीक है ये, अच्छा अब ये क्या था कि भाई हाई क्यों आ रहा है, इसको कहते हैं डॉम मैनिपुलेशन। क्या कहते हैं, बस डॉम मैनिपुलेशन असल में ये चीज है, मैनिपुलेट करना, किसी चीज को पलट देना, घुमा देना। ठीक है, एक्चुअल चीज को, बातों को होता है ना, बातों को यार मैनिपुलेट नहीं करो, ये वर्ड यूज करते हैं लोग, तो यहाँ पर भी यही काम है, मैनिपुलेट करना किसी चीज को। HTML में उस H1 के अंदर कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन आपने जावास्क्रिप्ट की मदद से क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस तरीके से आप यहाँ पर चेंजिंग लेकर आते हैं किसी भी चीज में। अगर मैं खाली लिख दूं भाई 1 कर दूं ऐसे, फिर क्या होगा, 1 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ एक काम करूं, एक बटन बनाऊं वहां पर, और इसको गेट कराऊं, और इसके अंदर की वैल्यू को बार बार चेंज कराऊं, तो क्या मैं करा सकता हूं। मैं एक काम करता हूं, मैं कंसोल डॉट लॉग, नहीं, मैं एक फंक्शन बनाता हूं, छोड़ो उस चीज को, फंक्शन बनाता हूं और उसमें करता हूं ऐड। ऐड पर आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, कॉन्स्ट आई, ठीक है, सॉरी आई बराबर है 0 के, ये कर दिया। नीचे आता हूं, जैसे i बराबर है 0 के, और i को स्टार्ट में 0 ले लेता हूँ, सॉरी बाहरी बना लेता हूँ। i की वैल्यू क्या है, इनिशियली 0 है। ठीक है भाई, आप उसके ऊपर वाली चीज को तो छोड़ देना, अभी तो हम एक बटन की बात करें, और मैं इस बटन को कर देता हूँ ऐड। ठीक है, ये कर देते हैं। हाँ हाँ बेटा 2 मिनट। ये भी एक अलग मसला है ना, मैं एट अ टाइम 2 लोगों को पढ़ा रहा हूँ यही फंक्शन। उसके केस में वो जो बच्चा बैठा है उसके केस में यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगेगा, आपके केस में यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा। अब फंक्शन वो भी कॉल कर रहे हैं, फंक्शन हम भी कॉल कर रहे हैं, ठीक है, नहीं नहीं असल में भी नहीं लगेगा उसके केस में।
वो रिएक्ट पे काम कर रहा है, वहां नहीं लगेगा। ठीक है, आप लोग काम कर रहे हो जावास्क्रिप्ट के अंदर तो यहाँ लगेगा, इसलिए कभी कभार जो है मुझे याद नहीं रहता। बहरहाल रिजल्ट को छोड़ते हैं, रिजल्ट को हम बाद में देखेंगे यहाँ पे क्या करना है। अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई, और क्या कर रहा था, कंट्रोल शिफ्ट आई यानी कंट्रोल शिफ्ट आई यहाँ लगाते हैं, कंसोल पर आ जाते हैं थोड़ा सा। हाँ, मैं चाह रहा हूँ यहाँ प्लस पे क्लिक करूँ तो आई के अंदर प्लस प्लस हो और आई कंसोल डॉट लॉग पर प्रिंट हो जाए। कंसोल डॉट लॉग पर आई को प्रिंट कर देता हूं। को कंसोल लिख दिया है, कंसोल अकेला है, को नहीं है। क्या है भाई? अच्छा, एक और भी चीज है ना यार, मैंने इसको कॉन्स बनाया है, मैं फिलहाल वॉर या लेड बना देता हूं। क्या हो रहा है यहाँ पे? डेटा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, बढ़ रही है, आई की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। मुझे यही चीज चाहिए। आओ यहाँ पे एक काम करते हैं, कट करता हूँ इसको, मैं हटाता हूँ, मैं करता हूँ। जब ये हो तो यहाँ के बजाय डॉक्यूमेंट, ये तो आए है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या था? रिजल्ट, बराबर हो जाए आई के। रिजल्ट के अंदर भी जो वो है, सॉरी, डॉट इनर टेक्स्ट बराबर है इसके, RESULT, रिजल्ट। अब सही है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है? ये चेंजिंग हो रही है। पहले देखो यहाँ आपको सिर्फ यहाँ चेंजिंग देखने को मिल रही थी, अब आप यही वाली चेंजिंग कंसोल से हटाकर कहां देख रहे हो? एक्चुअल इसके अंदर देख रहे हो। समझ आई बात यहाँ तक? ये वही वाली चीज है जो आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का आंसर ला रहे थे ना, वहां पर अब वो आंसर आप यहाँ ला सकते हो। ठीक है, यहाँ शो हो रहा है, आप ये कर सकते हो। अच्छा, यही नहीं, डॉम से अब क्या क्या सीखा? पहले नंबर पे कोई भी एलिमेंट गेट करूंगा मैं, उसका इनर टेक्स्ट या इनर HTML में चेंज कर सकता हूं। अब इनर टेक्स्ट और इनर HTML में क्या फर्क है? अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। अगर मैं लिख दूं ना इनर HTML, तो अब क्या होगा सर? अब देखो क्या होता है, देखो। और अगर मैं इनर टेक्स्ट लिख दूं ना, तो भी बहुत बड़ा फर्क है। अब देखो, कोई फर्क है? बज़ाहिर अभी नहीं है, एक फर्क है इसके अंदर, बिल्कुल छोटा सा, मैं समझा दूंगा अभी महाराज। तो यहाँ पर आपको ये दिख गया, इनर टेक्स्ट या इनर HTML आप लगाओगे, ये चेंज हो जाएगा। तो आप किसी भी टेक्स्ट को उसके अंदर की वैल्यू गेट भी कर सकते हो और सेट भी। अभी आपने यहाँ पे क्या किया? सेट कर रहे हो वैल्यू। अगर सिर्फ गेट करनी हो ना, आप ये भी कर सकते हो। देखो मैं एक काम करता हूँ, ये एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन का सिर्फ एक काम है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी से एलिमेंट कौन है? रिजल्ट डॉट इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट आपने खाली लिख के छोड़ दिया, इसने गेट कर लिया। मैं इस पूरे को कॉपी कर सकता हूँ या फिर एक वेरिएबल में सेव करा लेता हूँ। देखो मैं इसको सेव कराता हूँ, कॉन्स्ट रिजल्ट बराबर है ये। ठीक है भाई, कॉन्स्ट रिजल्ट बराबर है इसके। अब आता हूँ नीचे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं रिजल्ट को प्रिंट करा देता हूँ। अब जरा गौर से देखो, मैं यहाँ आता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई, दिस इज रिजल्ट प्रिंट हो रहा है। ये क्या किया? ये गेट का एलिमेंट है। इस टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा हुआ था, इस आईडी के अंदर जो यहाँ लिखा हुआ था, ये मैंने गेट करके यहाँ पर प्रिंट करा दिया। ये हो गया गेट करना। और दूसरा सेट भी हो सकता है। सेट के लिए क्या करना है? सेट के लिए मैं हटाऊंगा ये। आप देखो एक काम भी कर सकते हो, रिजल्ट आपने लिया, आप बोल दो रिजल्ट डॉट इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट रिजल्ट का बराबर है हाई के। अब देखो हो क्या रहा है, सॉरी एक मिनट, मैंने क्या किया? रिजल्ट डॉट, अच्छा सॉरी, इनर टेक्स्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं इनर टेक्स्ट हटा के यहाँ पे दे देता हूँ इनर टेक्स्ट। हाई आ गया। ठीक है, जब जिसने और क्लिक करो हो रहा है चेंज, हर दफा हाई लिखा हुआ है, हर दफा हाई हो रहा है। मैं प्रॉम्प्ट लगा दूं यहाँ पे, हाई की जगह प्रॉम्प्ट में वैल्यू लूं, कुछ भी प्रिंट कराऊं हो सकता है। मैं इनपुट ले लूं, इनपुट में कुछ भी लिखूं, या नीचे क्लिक करूं नीचे आ जाएगा। समझे बात? यही काम बेस। जैसे कि मैं क्या करता हूं, हेडिंग है, एक इनपुट भी बना लेता हूं और बटन कॉपी करता हूं, बटन यहां रख देता हूं, इनपुट के साथ बटन। इनपुट को बोल देता हूं आईडी यूजर। यहां यूजर इनपुट करेगा और यहां कुछ भी करेगा, शो पर क्लिक करेंगे
तो ये टेक्स्ट यहाँ शो हो जाएगा, ठीक है। योर रिजल्ट, योर टेक्स्ट विल अपीयर, ये कौन है भाई, सिद्धार्थ लास्ट वाले, इधर इधर, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं जैसे यहाँ क्लिक करो, जैसे हाई आ रहा है, हाई डायरेक्ट ना आए, हटाओ इसको और आई को भी हटाओ। मैंने फंक्शन बनाया, मैं कह रहा हूं रिजल्ट के अंदर जो टेक्स्ट आएगा ये, वो यहां पर से नहीं आएगा, वो कहां से आएगा, वो इनपुट से आएगा। मैं बोलता हूं कॉन्स्ट माय, हाँ अच्छा लिखूं स्लो स्लो, समझा नहीं मैं, अच्छा हाथ तेज चला रहा हूं, अच्छा। माय यूजर लास्ट क्लास में आए थे क्या, अच्छा अच्छा, फिर बाउंसर तो जाएगा सर के ऊपर से एकदम। माय यूजर बराबर है, अब मैं इस यूजर में क्या ले रहा हूं, इनपुट से वैल्यू लेनी है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या था, यूजर डॉट वैल्यू। मैंने इनपुट से डायरेक्ट वैल्यू, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं डॉट वैल्यू लिखूं तो वैल्यू तक गेट करेगा, अगर सिर्फ लिख दूं ना डॉट यूजर तक छोड़ दूं तो फिर ये बन जाएगा माय यूजर अलग से। अब माय यूजर और बाद में डॉट वैल्यू आगे अलग से कैलकुलेट कर सकता हूं, जहां मुझे जरूरत है मैं वो ये काम कर सकता हूं, ठीक है। तो मैंने डॉट वैल्यू इसके अंदर ऐड कर दिया, यहां से रिजल्ट। अब होगा क्या देखो, जब भी मैं क्लिक करूंगा बटन पे, वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूजर पे जाएगा, यूजर के अंदर उस टाइम जो भी वैल्यू लिखी होगी वो गेट कर लेगा, गेट कर लिया, उसको किस में सेव करेगा, माय यूजर नाम के वेरिएबल में सेव कर लेगा। जब क्लिक करूंगा उस टाइम जो वैल्यू इनपुट में लिखी होगी। अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं उस वैल्यू को किधर सेट करना है, रिजल्ट के अंदर, तो मैं बोलता हूं रिजल्ट, रिजल्ट मेरे पास वो हेडिंग है, तो रिजल्ट डॉट इनर टेक्स्ट, रिजल्ट का जो इनर टेक्स्ट है, रिजल्ट वो हेडिंग है H1, उसके अंदर जो इनर टेक्स्ट है वो बराबर हो जाए किसके, अगर मैं बोलता हूं हेलो के। देखो अब मैं यहां कुछ भी लिखूं, कुछ भी लिखूंगा यहां पे शो करूंगा, हेलो ही लिखा हुआ आएगा, हेलो। मुझे असल में ये वाला गेट तो कर लिया, लेकिन हेलो आ रहा है, हेलो की जगह मुझे क्या लिखना है, माय यूजर में जो वैल्यू आई है वो लिख दो। अब देखो जरा, समझ आई यहां तक बात, क्लियर सा है, सिंपल सा है। वीडियो को आप थोड़ा रोक कर तसल्ली से देखोगे आपको समझ आ जाएगा। ये हो गया यहां तक। अब साथ में मैं बोल रहा हूं भाई ऊपर जो जो लिखता जा रहा हूं, जब सबमिट करूं तो क्लियर भी हो जाए ऊपर वाली स्क्रीन। तो आप इसी किसको क्लियर किसको करना है, डॉक्यूमेंट को। आप इस डॉक्यूमेंट को माय यूजर को, अच्छा डॉट वैल्यू भी हटा दो ना, यहां तक कर लो। अच्छा अगर ऐसे करूंगा तो क्या आएगा सर, अब देखो मसला, एरर, अनकैच एरर नॉट डिफाइंड। तो अब यहां लिखना क्या पड़ेगा, माय यूजर डॉट वैल्यू। अब आप डॉट वैल्यू यहां लिख दो। अब लिखते हैं, चला वही वाली कंडीशन। अब मुझे इनपुट क्लियर भी करना है, तो मैं बोल रहा हूं जब ये काम हो जाए तो माय यूजर को पकड़ो, माय यूजर इसकी जो वैल्यू है उसको बराबर कर दो खाली के, जब ये काम हो जाए सेव वेव करने वाला। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं जरा, सेव करता हूं, इनपुट क्लियर भी होता जा रहा है सबमिट करने के बाद, और ये वाली कंडीशन भी लग रही है। बेटा यहां तक बात किस किस को समझ आ गया, आ गई इस बात समझ सबको? क्या हुआ, समझ नहीं आया? आ जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। 2 लाइनें हैं, आपने डॉक्यूमेंट डॉट वाला काम सीखा नहीं है इस वजह से, बाकी बहुत आसान है। ये हो गया। अब देखो ये था डॉम को। अब आसान सी जबान में दोबारा रिपीट करता हूं। देखो असल में यहां जो मैंने इसको आईडी दी है ना, बटन पे क्या एक फंक्शन है, क्लिक करने पे चलेगा, तो बटन का तो कोई बड़ा गेम नहीं है, सबको समझ आ गया। एक आईडी दी है इस इनपुट को, दूसरी आईडी दी है इस H1 को। इनपुट से क्या हो सकता है, इनपुट में कोई वैल्यू लिखी वो मैं गेट कर सकता हूं, ले सकता हूं इनपुट की वैल्यू। ठीक है, अच्छा मैं इनपुट में एक और काम भी करता हूं। मैं बोलता हूं यहां क्लिक करो, यहां पे वैल्यू लिखा हुआ आ जाए कुछ। मैं पता कैसे कर सकता हूं, मैं यहां हटाता हूं। अब ये जो इनपुट है ना, इनपुट में सारी चीजें हटाऊं। देखो इस इनपुट को भी कंट्रोल कर सकता हूं। मैं बोलता हूं माय यूजर डॉट वैल्यू, वैल्यू लिखा तो यूजर क्या है, वो जो इनपुट है उसकी वैल्यू में लिखा हुआ आ जाए हाई। खाली किया था ना पहले। अब जब इस बटन पे क्लिक करूंगा देखो हाई अंदर लिखा हुआ आ रहा है, हालांकि मैंने लिखा ही नहीं है, क्लिक किया हाई अंदर लिखा हुआ आ रहा है इसमें। ठीक है, ये तो ये भाई जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं यहां पर डायरेक्ट क्लिक कर रहा हूं यार। और ये क्या है,
ये है डॉक्यूमेंट, इसको कहा डॉक्यूमेंट, इसने डॉक्यूमेंट देखना शुरू कर दिया जी, ये डॉक्यूमेंट होता है, क्या करना है, मैंने कहा गेट एलिमेंट बाय आईडी, उस एलिमेंट को पकड़ो जिसकी आईडी क्या है, रिजल्ट। अब समझ आया कि आईडी डुप्लीकेट क्यों नहीं करनी, क्योंकि अगर दो आईडियों के एक H1 पे दो रिजल्ट की आईडी दी हुई है, ये किसको गेट करेगा, समझे बात। इसीलिए आईडी हमेशा क्या रखनी है, यूनिक रखनी है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी एक ही होगी हर बंदे की, जिस एलिमेंट को चाहे 100 एलिमेंट को देनी, 100 आईडियां दो, लेकिन यूनिक देनी है, आईडी सबकी अलग होगी। हो गया, आपने रिजल्ट लिखा, उसने गेट कर लिया एलिमेंट। अब अगर बोलूं आपको समझ नहीं आया सर, ये तो समझ नहीं आया ये क्या था, असल में पता है क्या है, कंसोल पे सिर्फ प्रिंट कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग, पहले माई यूजर को प्रिंट कराता हूं और साथ में कंसोल डॉट लॉग नीचे वाली लाइन में रिजल्ट को प्रिंट कराता हूं। आएगा क्या दोनों में, रिजल्ट में वो आएगा जो एलिमेंट इसके अंदर लिखा हुआ है, इनपुट, और इस पे क्लिक करने पे क्या आएगा, जो इस इनपुट के अंदर लिखा हुआ है। अभी इनपुट में कुछ लिखा हुआ है तो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट पता है क्या आएगा, इनपुट खाली, एक पहली लाइन खाली आएगी और दूसरी लाइन में टेक्स्ट अपीयर वाला लिखा हुआ आएगा, ठीक है, ये पहली लाइन खाली, दूसरी लाइन में टेक्स्ट अपीयर वाला आ गया। अच्छा, एलिमेंट पूरे गेट करके लाता है आपके सामने ये, क्योंकि मैंने इसकी सिर्फ वैल्यू नहीं मांगी, मैंने पूरा यूजर प्रिंट किया, मैंने इसका सिर्फ टेक्स्ट नहीं मंगवाया, इसलिए पूरा एलिमेंट आया। अगर मुझे इसमें से क्या चाहिए होता है, सिर्फ टेक्स्ट, तो मैं बोलता है रिजल्ट के अंदर से सिर्फ डॉट इनर टेक्स्ट मंगवाओ क्या है। अब जब क्लिक करूंगा तो इसका रिजल्ट सिर्फ टेक्स्ट आएगा। इनपुट में से मुझे कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ वैल्यू चाहिए होती, तो इनपुट में बोलूंगा माई यूजर की सिर्फ वैल्यू दे दो। अब जब क्लिक करूंगा पहली लाइन खाली, दूसरी लाइन में दोबारा क्लिक करूंगा पहली लाइन खाली है। अगर यहां कुछ लिख देता हूं, अब क्लिक करूंगा तो जो टेक्स्ट लिखा है उसके साथ आएगा। अब बेटा यहां तक बात सबको समझ आ गई, किसी को नहीं आई तो शायद नशे वैसे तो नहीं करके आया हो भाई। अब इतने आराम से समझाया है मैंने, इतने ज्यादा आराम से, इससे ज्यादा नहीं समझा सकता मैं, इससे ज्यादा मेरे बस में नहीं है, ठीक है। आप पैनाडोल खाएं, आप वॉरेन की टेबलेट खाएं, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करें, ठीक है। ये कौन सा बच्चा बैठा है आपके साथ, हाँ चेहरा दिखाओ जरा, माशाल्लाह, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा, शहजादे तुम तो ऐसे छुप कर बैठे हुए मुझसे, इतने अच्छे बच्चे पीछे छुप कर बैठेंगे तो कैसे गुजारा चलेगा। आगे आ जाओ, बस लैपटॉप क्या पैक कर रहे हो, छुट्टी दे रहा हूं तुम्हें। चले भाई, यहां हो गया। अब जरा बात समझनी है, हेलो हेलो हेलो, तवज्जो के साथ यहाँ पे बात समझनी है। देखो बेटा अरीब, बात दरअसल ये हुई, एक इनपुट था, उससे मैंने वैल्यू निकालना भी सीखी, इनपुट में वैल्यू लगाना भी सीखी, और इनपुट की वैल्यू लेने के बाद कहीं सेट भी करनी हो तो रख सकता हूँ, मतलब इनपुट में हेलो लिखा, वो हेलो H1 में डालने में डाल सकता हूँ। किसी भी एलिमेंट, चाहे डिव हो चाहे H1 हो, कोई भी एलिमेंट जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है तो मैं टेक्स्ट गेट कर सकता हूँ। कैसे, उस एलिमेंट को आईडी दूं, लिखूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी से वह एलिमेंट उठा लेगा। एलिमेंट उठाने के बाद जब मैं आगे लिखूंगा डॉट इनर टेक्स्ट, उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो ला कर दे देगा मुझे। समझ गए बात ये? तो जब ला सकता है ना, तो इनर टेक्स्ट के बाद अगर इज इक्वल्स टू लगा के जो वैल्यू लिखूंगा वही टेक्स्ट उसके अंदर सेव भी हो जाएगा, जैसे कि आपने अभी देखा था, मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने ये काम किया। तो हम इनर टेक्स्ट गेट भी कर सकते हैं, इनर टेक्स्ट सेट भी कर सकते हैं। बेहतरीन हो गया। अब जावास्क्रिप्ट क्या मैनिपुलेट कर सकती है, डॉम में इनर टेक्स्ट में मैनिपुलेट कर सकती है, वैल्यूज को मैनिपुलेट कर सकती है, जावास्क्रिप्ट स्टाइलिंग को भी मैनिपुलेट कर सकती है। कैसे, आओ समझते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। माई यूजर को भी हटा डालते हैं, सिर्फ और सिर्फ गेम खेल रहे हैं किस पे, इनर टेक्स्ट पे, सिर्फ रिजल्ट पे। अब ये जो रिजल्ट है, मुझे सिर्फ ये बताओ, यहां क्लिक करने पे क्या हो रहा है, वो इनपुट हटा ही देते हैं, यहां से इनपुट का काम खत्म करते हैं। मैं आपको जावास्क्रिप्ट की पावर दिखाता हूं, ये भी फंक्शन भी फिलहाल हटा देता हूं, डायरेक्ट एक काम करता हूं। रिजल्ट गेट किया, रिजल्ट में क्या है, पहले कंसोल पे प्रिंट कर, कंसोल डॉट लॉग, रिजल्ट में असल में आया हुआ क्या है, इस टाइम पे क्या है, डॉट इनर टेक्स्ट है, क्या है, पूरा H1, जो टेक्स्ट जो आईडी है ये रहा H1, पूरा H1 लिया हुआ है ना इसने, H1 विद ऑल एट्रीब्यूट्स, विद ऑल इट्स प्रॉपर्टीज, सब कुछ के साथ, ऐसा ही है, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज करता हूं, कैसे, अब देखो, मैं बोलता हूं, अब देखो यहां पर ये कलर चेंज करना डायरेक्टली भी हो जाएगा, मैं दो हिस्सों में कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब क्या हो गया
कि वही H1, अब रिजल्ट का मतलब H1 है। आप एक काम करो, रिजल्ट को छोड़ दो, यहाँ मैं लिख देता हूँ H1। मैंने H1 गेट किया है ना, तो H1 क्या करना है, कलर चेंज करना है। कलर किसकी प्रॉपर्टी है? हाँ, CSS मतलब स्टाइल, डॉट स्टाइल। तू आजा, तू आजा, स्टाइल, हाँ हाँ शाबाश, डॉट कलर बराबर है, मेरा ख्याल है बराबर होता है, या वो ब्रैकेट में लिखते हैं पता नहीं, रेड। कलर चेंज हो गया, आपने इसका कलर मैनिपुलेट करवा लिया, किसके थ्रू? इसके थ्रू करवा लिया। समझ गए यहाँ तक बात? अब बोलोगे सर ये तो CSS से हो जाता है, इतनी क्या पंचायत थी? नहीं, CSS से ऐसे नहीं होता। आप करो कट फंक्शन चेंज CLR, ये लगाया, ये सेव किया यहां पर। अब आओ इस पर चेंज, इतना लंबा नाम लिख दिया था, उसको करते हैं चेंज कलर। हो गया रेड कलर चेंज। समझ गए बात? अब बटन पे आप और कंट्रोल कर सकते हैं। और क्या कंट्रोल कर सकते हैं सर? ब्लू हो गया, क्लिक किया ग्रीन हो गया। समझ गए यहां तक बात? अब ये हो गया, एक और काम कर सकते हैं, आप आओ इनपुट, ठीक है, टाइप में कर दो कलर। इनपुट में टाइप में क्या आ गया? कलर आ गया। यहां से कलर गेट करते हैं, यहां से क्या गेट करते हैं? कलर गेट करते हैं। अब ये कलर किस तरीके से गेट होगा आओ देखते हैं। आईडी यूजर कलर, कॉपी करते हैं, इस आईडी को यहां पे गेट कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करो तो यहां आना चाहिए कॉन्स्ट, जो कि बोलेगा यूजर से कलर, इनपुट कलर बोल दो या यूजर कलर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस आईडी से इस एलिमेंट को गेट कर लो। हो गया। और उसकी डॉट वैल्यू ले लो, मेरा ख्याल है वैल्यू ही कलर भी वैल्यू में आती है, इनपुट में देखना पड़ेगा, वैल्यू होती है मेरे ख्याल है। और ना इसको कंसोल पे पहले प्रिंट करा लो। कलर नेम जो भी आया हुआ है इसको भी कमिट करता हूँ, फिलहाल में इसको कमिट करता हूँ, जो भी वहां दिया हुआ है। मैं कलर नेम ले नहीं रहा, कलर नेम फिक्स रख देते हैं। ये नहीं, सॉरी, यहाँ पर कलर नेम वाला काम जो है ना, इसको मैं कर देता हूँ फिक्स। फिलहाल मैं कर देता हूँ एक कलर कोई भी, चल भाई, रेड, ठीक है। क्लिक करेंगे, ये रेड कलर हो रहा है, ओके। बस मैं अब जरा कंसोल डॉट कलर डॉट कंसोल डॉट लॉग पर आता हूं और यहां पर यूजर कलर प्रिंट कर देता हूं। लेट्स सी क्या प्रिंट होता है, क्या प्रिंट हो रहा है? कलर ही हो रहा है ना, कलर नेम ही हो रहा है ना। अगर मैं इसकी जगह ये कॉपी करूं और यहां लाके पेस्ट करूं, हो रहा है ना कलर चेंज। बस ठीक है, इट्स ओके फाइन। इसको हटाओ, यूजर कलर उठाओ, इसको कॉपी करो, इसकी जगह दे मारो। H1 का जो कलर चाहिए यहां से अपनी मर्जी से सिलेक्ट करो। हो गया सिलेक्ट, चेंज पे क्लिक करो, कलर चेंज हो गया। बात समझ में आई यहां तक? इसी तरीके से किसी चीज का बॉर्डर आप चेंज कर सकते हो, स्टाइलिंग है, सब कुछ कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है वो भी चेंज करो भाई। यहां आगे आपने सिर्फ क्या चेंज किया है? डॉट कलर चेंज किया ना। आप यहां H1 डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू, यहां पे भी जो कलर देना है वो दे दो। यहां आपने दे दिया ग्री येलो, लिख रहा हूं डायरेक्ट। अब आप इसके लिए भी अलग से एलिमेंट बना सकते हो। यहां क्लिक करो, कोई भी कलर उठा लो, रेड, ओके, बैकग्राउंड कलर भी लग गया। बेटा यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर हुई? ये है द पावर ऑफ द डॉम कि आप डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हो। हाँ, वेरिएबल में ना स्टोर करवाओ, फिर आपको बार बार देखो 10 जगह अगर ये यूज करना है, आपको इसकी जगह ये कॉपी करना है यूं, और इसको यहां ये लिखना है यूं। लिख दो डायरेक्ट, यूं कर दो, आप यूं कर दो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया। लेकिन अब ये 3-4 बार अगर मुझे दोबारा कहीं जरूरत पड़ गया, सिर्फ इसकी जरूरत पड़ी, इसके अंदर से और कुछ निकालना है,
अब कैसे निकालूं? फिर दोबारा इस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखूंगा फिर, तो इससे अच्छा मैं है कि मैं इसको ऐसे कॉल कर लूं। और ये भी गलत किया मैंने, डॉट वैल्यू यहाँ नहीं लिखता, ऊपर सिर्फ उस वेरिएबल का नाम यहाँ लिख दूंगा डॉट वैल्यू, यहाँ पे उसकी वैल्यू चाहिए तो वैल्यू लिख दूंगा। और भी पैरामीटर होते हैं गेट करने के लिए, एट्रीब्यूट होते हैं, वो कैसे गेट करेंगे बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी तो आपने ये चीज गेट किया, चेंज पे क्लिक किया, वो चीज चेंज हो गई। समझ गए? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? कोई मसला? आप किसी चीज को शो भी करवा सकते हो, गायब भी कर सकते हो। जैसे कि एक बटन बनाते हैं, शो, गायब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाइड बोलते हैं ना, सही बात है। टेस्ट ले रहा था आप लोगों का। हाँ, ऑन क्लिक होता है, मुझे भी पता था। आगे क्या करना था? आईडी क्यों देनी थी? वाह, ये बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे। 4 लफ्ज ऊपर, सेम वर्ड नीचे, आगे पीछे होते ना तो फिर वो सही बैठता नहीं है। ये काम चोरी करने में बड़ा मजा आता है। शो और हाइड नाम के क्या बनाने पड़ेंगे बेटा? 2 फंक्शन। शो, ये क्या करेगा? शो मारेगा। एक और फंक्शन है, ये क्या करेगा भाई? हाइड कर देगा। अब मुझे एक बात बताओ, वैसे एक सिंपल सी बात बोलता हूं। अच्छा, इसको मेरा ख्याल है अगर ये रहा ना, ये, अब इस चीज को अगर कॉपी करूं मैं आपके सामने ना, और यूजर कलर दिया हुआ, मैं असल में इसको कर दूं, नहीं मेरे पास क्या रिजल्ट है ना, रिजल्ट, असल में रिजल्ट वाला H1 है, कॉपी करता हूं, H1 यहां भी, H1 यहां भी। अब देखो मैं चाहता हूं शो पर क्या होना चाहिए? शो होना चाहिए, तो H1 डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले की प्रॉपर्टी होती है, उसको कर दो ब्लॉक। आपको पता है BLOC के ब्लॉक होता है, BLOC के ब्लॉक, ठीक है। इसी H1 को यहां से कॉपी करो, डिस्प्ले कर दो नन, और मेरे ख्याल है ब्लॉक भी B स्मॉल ही होता है, यहां स्मॉल होता है। हाइड शो, हाइड शो, हाइड शो, हाइड शो, 2 फंक्शन बन गए। ये वाला टेक्स्ट हाइड हो गया, ये शो हो गया, हाइड हो गया, शो हो गया। बात समझ में आई? क्या हुआ? नहीं समझ आया? ये आ गया। ये तो मैं आपके सामने सिर्फ प्रॉपर्टीज रख रहा हूं खेलने के लिए, असल में मैंने सारा काम किया है, मैंने एक छोटी सी चीज पढ़ानी है उसके लिए। इतनी मेहनत की है। टॉपिक अलग था, टॉपिक जो आपने पढ़ा था ना, सेट टाइम इंटरवल, दैट्स द पॉइंट, दैट वाज माय पॉइंट। तो वो हमने अप्लाई करना है। अब कोई चीज है, वो चीज ट्राई करते हैं, लेट्स सी। सब कुछ खत्म कर दो, खत्म, बटन की जरूरत निश्ता, छुट्टी दे, इसकी जरूरत नहीं, सिर्फ एक H1 चाहिए जिंदगी में, बस एक H1 और कुछ भी नहीं। H1 को कर देंगे हाइड। मैं चाहता हूं जैसे ये हो, अब आपको पता है ये हाइड का फंक्शन अपन ने कॉल करना है तो हाइड हो जाएगा। ये ऐसा ही चाहिए कि अपन जैसे ही हाइड को कॉल करेंगे क्या हो जाएगा? हाइड का फंक्शन चल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं जब वेबसाइट पर आऊं हाइड का फंक्शन डायरेक्ट ना गायब हो, 5 सेकंड बाद गायब हो, या चौहान की वेबसाइट पर 10 सेकंड बाद गायब हो। तो वो जो लास्ट टाइम पढ़ा था ना, वो यहां पे लगेगा। ऐसा कौन है? वो ये है, सेट टाइम आउट। ये क्या करता है? 2 काम करता है। एक लेता है कॉल बैक फंक्शन, अब फंक्शन की जगह आप हाइड का नाम दे दो, फंक्शन आ गया, पास किया फंक्शन आपने। दूसरा क्या लेता है? कितने सेकंड बाद करना है। मैं एक काम करता हूं, 1000 सेकंड रखता हूं, गायब। देखो इस वेबसाइट पर आते साथ पहले आता है ये, और इसकी जगह भी यार कोई ढंग का लिख देते हैं, वेलकम, बूटस्ट्रैप कनेक्टेड है, वाह वाह, MT5 कर देता हूं फिलहाल। क्या है? बूटस्ट्रैप नहीं लगी हुई? बूटस्ट्रैप तो मेरा ख्याल है लगी हुई है। क्या गलत लिखा है? ऐसे नहीं होता, MT नहीं होता। MT होता है बिल्कुल सही, लेकिन ID नहीं होता, क्लास होता है MT5।
देखो अब जैसे इस वेबसाइट पे कोई आएगा वेलकम लिखा हुआ आएगा और गायब हो जाएगा, दोबारा आएगा वेलकम लिखा हुआ आएगा गायब हो जाएगा, दोबारा आएगा वेलकम लिखा हुआ आएगा और गायब हो जाएगा। यहाँ तक किस किस को बात समझ आ गई? अब ये क्या होता है, किसी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे ही जाते हैं शुरू में पहले लोडर चलता है, गायब हो जाता है, फिर वेबसाइट आती है। अब लोडर बनाएंगे, बहुत सिंपल है, लोडर बनाना बहुत आसान है। चैट जीपीटी को बोलेंगे अभी एक सीधा सा लोडर बना के दे दे, गोल घूम रहा हो बॉर्डर जिसका। प्लीज HTML एंड CSS का पहले तो बोल दो इसको, सलाम दुआ का टाइम नहीं है, सलाम दुआ का टाइम नहीं है। सो प्लीज HTML एंड CSS का यूज करते हुए एक सिंपल सा लोडर बना दो, स्पिनर लोडर, SPI बना दो, बस इंटर। वैसे बूटस्ट्रैप के बने बनाए भी मिल जाते हैं। क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा? इंटरनेट इज स्लो 6 यार, मेरा मोबाइल का लगा हुआ है यार। वो हाँ, कल भी ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ था, इंटरनेट नहीं चल रहा था यार। खिड़की खोलना ये वाली, हाँ H लिखा हुआ आ रहा है ना, थोड़ी सी देर में यहाँ पर आ जाएगा। खिड़की खोलो, अरे विंडो PC कुछ भी नहीं होगा भाई, गायब हो चुका है वो। विंडो भी हो ही नहीं रहा ना। क्या था वो H1 क्या करना था? नहीं, HTML प्लीज, HTML एंड CSS का यूज करते हुए एक स्पिनर लोडर बना दो, सिंपल सा। अब भाई जा इधर से, स्टे लॉग आउट। बस आज लग रहा है टाइप ही करना पड़ेगा बार बार, इतने में तो हम खुद बना लेते यार। HTML नहीं यहाँ चल रहा है भाई, वो चल रहा है। देख ये कॉपी का निशान आ रहा है ना। जरूर यहाँ स्पिनर दे दो भाई, सही नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा। इसका एक हल है ना, क्या होता है, फ्लाइट मोड ऑन करो, फ्लाइट मोड ऑफ कर दो। ये अच्छा लॉजिक है पाकिस्तानियों का ना, कि अगर ना चले तो फ्लाइट मोड ऑन करो। क्या मोबाइल से ही किया हुआ है ना, मोबाइल का ही कनेक्टेड है मेरा। पासवर्ड बड़ा सिंपल सा है, क्या था वह बिलाल 783 या 123। HTML एंड CSS का यूज करके सिंपल सा स्पिनर लोडर बना दो। अल्लाह अकबर यार, वो कॉपी को मारो गोली, ये चले तो सही, चल नहीं रहा। बहरहाल चल जाएगा। ये डीप सीक भी आया भाई, ये ज्यादा अच्छा है ऐप। रोशनी डालें इतनी सारी रोशनी डली हुई तो है। हाँ थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं कल वीडियो देख रहा था उसकी, वैसे यार आप भी वीडियो ही देख लेना, मैं भी उसी की वीडियो ही बताऊंगा। आपने वो बंदा देखा है, क्या नाम है उसका यार, नहीं ध्रुव राठी, हाँ वो उसको सर्च कर लेना। उसने डीप सीक वर्सेस चैट जीपीटी और इन दोनों को कंपेयर भी करवाया है, इनके मॉडल्स भी समझाए हैं किसके ऊपर ज़्यादा काम किया है, डीप सीक क्यों ज़्यादा अच्छा है, डीप सीक क्या किस तरीके से काम करता है, सारी चीज़ें। तो डीप सीक का मॉडल थोड़ा सा चेंज है, इनके बैक पे ना लर्निंग मॉडल्स होते हैं, न्यूरल मॉडल होता है, न्यूरल नेटवर्क मॉडल होता है, ऐसे 4-5-6 मॉडल्स हैं हमारे इसमें। तो अलगोरिथम्स होते हैं पीछे, तो उसका जो बना हुआ है ना, वो जिस अलगोरिथम या मॉडल के ऊपर, वो ज़्यादा अच्छा और ट्रेन मॉडल है।
इस वजह से जो है वो इसको प्रेफर किया हुआ है। HTML एंड 1 मिनट CSS। हाँ अच्छा, क्यों पता नहीं यार, मैंने अभी ऐसा डीप सीक ज़्यादा कोई ख़ास यूज़ नहीं किया। मैंने CSS का करके सिंपल सा स्पिनर, मैंने जहाँ पर वीडियोस देखी है ना कॉपी कर लिया है। मैंने जितनी अभी तक वीडियोस देखी है जहाँ पर भी देखा है कि ये जो है ना प्रॉब्लम कर रहा होता है चैट जीपीटी कुछ चीज़ों के आंसर गलत देने में, लेकिन उसका आंसर अच्छा है यार। सबसे बड़ी एग्जांपल यहाँ आ रही होती है चैट जीपीटी का जो पुराना वर्जन है ना, वो 9 पॉइंट, ये वाला सबने एग्जांपल देखो कैलकुलेशन वाली। एक बात बता दो, आम आदमी के लिए चैट जीपीटी अगर यूज कर रहा है, डीप सीक यूज कर रहा है, दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों में कोई डिफरेंस हाँ, रिजल्ट डीप सीक ज्यादा बेहतर देगा। डीप सीक के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, हाँ हाँ चैट जीपीटी सही। अच्छा चलो देखते हैं इसको, इतना थोड़ा सा हम पहले ये कर लें। एक div डॉट LOADER लोडर, एक div बना दूं लोडर के नाम से, बाकी इसकी सारी की सारी CSS इसने यहाँ पर कॉपी करके दे दी। स्टाइल लेट्स सी, ये आ गया लोडर बेहतरीन सा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कुछ भी नहीं करूंगा भाई, ये जो लोडर है रिजल्ट की जगह मुझे किस चीज को गायब करवाना है, लोडर को। तो यार लोडर ही गायब करवाते हैं, इसको उठाओ, सेंटर में भी रखने की जरूरत नहीं, उसने ऑटो पूरा लिख के दिया हुआ है। देखो वेबसाइट पर जैसे ही जाएंगे हम, ये हमारा एक लोडर यहाँ वेबसाइट पर आ रहा है। इस लोडर को आप देखो, इसने लोडर बनाया हुआ है, आपको भी बनाना आता है, इतना कोई मसला नहीं है। ये इसने दिया हुआ है डिस्प्ले, फ्लैग्स और कलर वलर की प्रॉपर्टीज है, ट्रांसफॉर्म की, स्पिनर, ये सारा मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। CSS का काम है, देख लेना। तो मैं आता हूँ, लोडर है क्लास, और ID भी लोडर कर देता हूँ, ID LOADER लोडर। यहाँ जिसको हाइड करना है ना, वो ID भी मैं गेट करता हूँ लोडर, और उसको गायब कर देता हूँ 3 सेकंड के बाद। गलत लिखिए, गायब हो जाएगा। ठीक है, वैसे 3 सेकंड ज्यादा है, 1 सेकंड ही बहुत था, आया। ठीक है, जब इस वेबसाइट पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये आएगा और गायब हो जाएगा। जब क्लिक करेंगे, ये आएगा यहाँ पर और गायब हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई बटन भी चाहते हो, बिल फर्ज में एक बटन चाहता हूं, मैं चाहता हूं बटन प्लीज लोड अगेन, या लिख दो 2 रुपए का और। ठीक है, ऑन क्लिक पर एक बार और प्लीज, अच्छा सही तो लिखा था, प्लीज लोड अगेन ऑन क्लिक। तो मैं कर देता हूं, मैं लिख देता हूं यहां पे लोड अगेन, फंक्शन भी लोड अगेन के नाम से बना देता हूं, कॉपी जी। क्या चीज, 1000 सेकंड नहीं लिखे, 1000 मिली सेकंड लिखे। यहाँ आपने यूनिट देना है मिली सेकंड का। हाँ ये मिली, देखो एक, भाई बात सुनो इधर देखो, मुझसे 1 घंटे बाद आके मिलना या 60 मिनट बाद आके मिलना, कोई फर्क है स्टेटमेंट में, एक ही बात है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू लेता है ना, ये लेता है वैल्यूज मिली सेकंड के अंदर। यहाँ जिसने बनाया, आप 500 मिली सेकंड लिखोगे, इसका मतलब होगा आधा सेकंड, आधे सेकंड के बाद गायब होगा ये। आप 1000 लिखोगे जिसको मतलब है 1 सेकंड, आप 2000 लिखोगे 2 सेकंड, 3000 3 सेकंड। ठीक है, आप जितने मर्तबा 1000 लिखते जाओगे उतने सेकंड, आप 60,000 लिखोगे तो 60 सेकंड्स। ठीक है, इस तरीके से 60 सेकंड मतलब 1 मिनट बन रहा है अभी जाके, तो इस तरीके से वो है। टाइमर वॉच बनाओ ना इसके ऊपर। अच्छा, हमने करना था बटन पे क्लिक करें और दोबारा से ये इस तरीके से आए, फंक्शन पर आते, क्या था, ये है लोड, लोड अगेन था ना, हाँ हाँ सही है, लोड अगेन वाला फंक्शन आएगा यहाँ पे ये। और मैं बोलता हूँ बिलफर, ये जो H1 था इसका डिस्प्ले नन हुआ था, इसको दोबारा कॉल करो और उसका डिस्प्ले कर दो ब्लॉक।
गायब हो जाएगा, क्लिक करने पे फिर आ जाएगा। अब चलता ही रहा है। मैं बिल पहले क्लिक करने पे दोबारा गायब होना चाहिए, तो आप दोबारा यार यही वाली चीज यहाँ पे रिपीट कर दो, मेरा ख्याल है यही वाला फंक्शन डायरेक्ट रिपीट कर दो। 3 सेकंड बाद दोबारा रिपीट हो जाएगा। वो एक फंक्शन है जिसका काम है उसको गायब कर देना। तो इतने सेकंड बाद यहाँ अब आप रिस्पॉन्स टाइम देना है आपने, असल में रिस्पॉन्स टाइम। अब ये सर्वर वाली साइड पर हो तो सर्वर से जो रिस्पॉन्स टाइम आ रहा है आप उसको कैच करो और यहाँ लगा दो। तो सर्वर जितनी देर तक रिस्पॉन्स नहीं देगा तब तक वो मूव करता रहेगा आपको मैनुअली। और मैनुअली अब वेबसाइट पर ऐसे ही शशकों के लिए लगा रहे हो तो भाई 1 सेकंड के बाद दोबारा गायब हो जाए, दोबारा क्लिक करोगे दोबारा आ जाएगा। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई? क्लियर है? इसी तरीके से लोडर काम कर रहे थे, आप बना सकते हो हर पेज पे जाते हुए जैसे क्लिक करो पहले ये लोडर चले, उसके बाद क्योंकि 1-2 सेकंड चीजें लोड होने में लेती हैं, उतनी देर में लोडर घूमे स्टाइल से थोड़ा सा दिख जाए, आप 2 सेकंड लगा दो, बेशक 2 सेकंड। तो जैसे ही आओगे 2 सेकंड वो आएगा लोडर, फिर ये क्लिक किया वेबसाइट पे, यहाँ लोडर आ रहा है, ऊपर लोड नहीं हो रही, यहाँ लोडर आ रहा है, क्लिक किया आपने 2 सेकंड तक ये रहा। ठीक है, समझ गया बात? कम करना है आप इसको और कर दो, 1500 सेकंड कर दो यार, ये 1.5 सेकंड हो गया, क्लिक किया 1.5 सेकंड के लिए आया फिर चला गया यहाँ तक। बात समझ आ गई? क्लियर है? इस तरीके से आप यहाँ पर एक लोडर जनरेट करवा सकते हो, किसकी मदद से? इस फंक्शन की मदद से, जो कि आपने पढ़ा है सेट टाइम आउट। और ये अब इसकी मदद से आप ये जैसे मैंने एक लोडर बताया भाई, किसी भी उसकी कोई भी प्रॉपर्टी आप चेंज कर सकते हो एलिमेंट की, किसी का कलर चेंज करना हो, एक बॉक्स चेंज करना हो, वट एवर कुछ भी आप चेंज करवाना चाहो करवा सकते हैं। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक बात? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? अब आपका एक थोड़ा सा छोटा सा टास्क है, प्रैक्टिस टास्क। वो एक तो आपने ये करना है, जैसे मैंने लोडर बोला है ना, लोडर ये रहा, सिंपल है, आप देख लो यार लोडर कैसे बना हुआ है, वरना आप बना लो छोटा सा। डिस्प्ले फ्लेक्स किया बॉडी का, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया, अलाइन आइटम्स लगाया, बॉर्डर के अंदर ये मार्जिन वगैरह दिया, बॉर्डर दिए। एनिमेशन में क्या लगाया देख लो, रोटेट करवाया 0 डिग्री से 360 डिग्री तक। बस कितने सेकंड में? 1 सेकंड में वो लोड करवा रहा है, वो 1 सेकंड में लोड हो रहा है। आप उसको जितना तेज कराओगे उतना तेज वो लोड होगा। तो आपने ये लोडिंग वाला काम एक यहाँ से करवा लेना। एक तो ये लोडर चलाओगे, जैसे ही वेबसाइट पर आप पेज लोड करो लोडर आए फिर गायब हो जाए। उसके बाद आपने एक काम करना है, इस साइड पर राइट साइड पर एक बॉक्स बनाना है, राइट साइड पर एक बॉक्स बनाना है, एक डिव बनाना है। वो जो डिव बनाओगे उसका सिर्फ बैकग्राउंड कलर आप दोगे। ठीक है, यहाँ एक डिव होगा जिसको हाइट दे दो, विड्थ दे दो, बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूं, साथ इस तरफ इस साइड पर राइट लेफ्ट साइड पर एक और बॉक्स होगा, 2 बॉक्सेस हो गए आमने सामने बना लेते हैं ना। इस साइड पर जो बॉक्स है उसमें होगा फॉर्म, 4, 5 या 6 फील्ड्स होंगी, नीचे बटन होगा। क्या होगा, पहली फील्ड में हाइट सेट करो। अगर आपने हाइट में लिख दिया 200, जैसे क्लिक करोगे बॉक्स का पिक्सल जो है हाइट चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ 300 थी तो 200। शुरू में आप मर्जी है जितना रखना है, 100 बाय 100 का रख दो ब्लैक कलर में। यहाँ आप आओ, हाइट भी दो, विड्थ भी दो, बॉर्डर भी दो, कलर भी दो, बैकग्राउंड कलर भी दो। जैसे ही क्लिक करो बॉक्स चेंज हो जाना चाहिए। समझ गए बात? इससे आपकी डॉम की प्रैक्टिस हो जाएगी कि एक ही एलिमेंट लिया, उसके ऊपर सारी चीजें अप्लाई की, कलर भी अप्लाई कर दिया, बैकग्राउंड भी अप्लाई, और उसमें टेक्स्ट भी चेंज कर देना। एक और लेना, टेक्स्ट भी चेंज करना। क्या क्या लोगे, हाइट, विड्थ, बॉर्डर, कलर। कलर में सिर्फ बैकग्राउंड कलर ही ले लो, कलर छोड़ दो, बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट डाल दोगे। एक फील्ड होगी जिसमें टेक्स्ट लिखोगे। चारों से वैल्यू 5 से गेट करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3 सारों से गेट किया, फिर वहां जाके जो सेट करना था वो किया। क्लिक करने पर सब वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो वो वैल्यूज चेंज कराओगे उस डिफ के अंदर वैल्यू चेंज। डिफ का क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उस डिफ को करोगे। अब स्टाइल में क्या है, डॉट स्टाइल लगाया, बैकग्राउंड कलर है तो लिख दो बैकग्राउंड कलर, आगे यूजर से जो इनपुट से वैल्यू आ रही है वो डाल दो। बॉर्डर सेम बॉर्डर पे याद रखना, बॉर्डर जब आप लगाओगे तो वहां यूजर पूरा लिखेगा, 2 पिक्सल पूरा। ठीक है, स्पेस देके 30 और ये इस तरीके से। अब ये लंबा काम हो जाएगा अगर मैं आपको बोलूं 3 फील्ड बनाओ, 2 पिक्सल वाला, विड्थ अलग दो। असल में तो यही होता है, बॉर्डर की विड्थ अलग सेट होती है, ठीक है, कलर अलग सेट होता है, तो वो लंबा काम है, उसको छोड़ दो। फिलहाल ये वाली बेसिक चीज कर दे। समझ गए यहाँ तक बात? ये आज का अभी का आपका टास्क है, ये करें, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, लोडर बनाएं। ये आज के दिन का आपका टास्क है, शुरू हो जाए। शाबाश।